चोट पहुंचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें जिनकी आज देश को सख्त जरूरत है। महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन ऐसा अविश्वास, विवाद, अशांति, अस्पष्टता और अपारदर्शिता कभी नहीं देखी गई। आज स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों जनता की नजरों में संदेह के घेरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे तो संस्थानों की वैधता भी कमजोर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, एक अप्रत्याशित हमें वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तैयार हुआ, कुल 7 करोड़ 89 लाख वोट थे, उसमें से 65 लाख वोटों का डिलीशन हुआ। उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया में 18 लाख और बाद में 3 लाख वोट और जोड़े गए, तो कुल 7 करोड़ 45 लाख वोटर थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट घटने से बूथों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन बिहार में पहले एसआईआर से पहले लगभग 78,000 बूथ थे और एसआईआर के बाद 90,000 से अधिक बूथ हुए। तो उस प्रक्रिया से यह समझ में आया कि मतदाताओं के घटाने के अलावा यह बूथों को बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया थी। अब बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अबनॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6। तो ये वोट घट रहे हैं एसआईआर में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में, जैसा कि चुनाव से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन वहां 15.6% वोट बढ़ा। ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में एसआईआर हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग, मैंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्य हुआ। उस 35 दिन में, जैसा कि सब जानते हैं, बिहार का 73% जो भूभाग है वो बाढ़ प्रभावित है। सावन का भी